नमस्कार प्रिय भक्तों, सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। शैलपुत्री माता का पूजन नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। ये नवदुर्गा का पहला स्वरूप है। इनके पूजन का बहुत गहरा महत्व है क्योंकि ये साधना की शुरुआत की प्रतीक मानी जाती है। माता शैलपुत्री की व्रत कथा किन किन के लिए वरदान साबित होती है? जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है या फिर पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन या बेचैनी सी बनी रहती है, कलह बनी रहती है, और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत करते हैं पर किस्मत उनका साथ नहीं दे पाती है। ऐसे सभी भक्त यदि माँ शैलपुत्री को सच्चे मन से याद करे, व्रत करे और कथा को श्रवण करे तो माँ शैलपुत्री अवश्य ही अपनी असीम कृपा बरसाती है। तो प्रिय मित्रों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। माता शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए कमेंट में माँ शैलपुत्री अवश्य लिखिए। अब प्रारंभ करते हैं अपनी कथा को। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव जिसका नाम शांतिपुर था। शांतिपुर के गांव में माधव नाम का एक श्रद्धालु निवास करता था। शांतिपुर बेशक नाम का शांतिपुर था, पर माधव के जीवन में शांति का नामो निशान तक नहीं था। उसका घर एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी जिसकी छत में बारिश से टपकती थी और सर्दियों में हवा का सामना ना कर पाती थी। माधव एक खेतीहर मजदूर था जिसकी कमाई बहुत कम थी, इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी मिल पाना भी मुश्किल था। उसकी बूढ़ी माँ जो हमेशा से बीमार रहती थी, 2 छोटे बच्चे जिनकी आंखों में हमेशा भूख और मासूमियत छलकती थी। माधव का जीवन कष्टों से भरा हुआ था, मानो हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आता हो, हर शाम एक नई चिंता छोड़ जाती थी। परंतु सबके बावजूद माधव के हृदय में एक अखंड ज्योत जल रही थी, उसके अटूट विश्वास की ज्योत। वह परम माँ भगवती का अनन्य भक्त था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी माँ अपने बच्चों पर अवश्य दया करेगी। इस साल जब नवरात्रि का पावन पर्व नज़दीक आ गया तो माधव ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बार मैं माँ शैलपुत्री के 9 दिनों का अखंड उपवास रखूंगा। राधा, जिनका चेहरा स्वयं कष्टों की एक लंबी कथा कहता था, चिंतित हो उठी। परंतु स्वामी, आपके शरीर में पहले ही इतनी दुर्बलता है, इतने कमजोर हैं आप दिन भर खेतों में काम करते हैं और जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता है उससे आपका पेट नहीं भरता। ये 9 दिन का उपवास आप कैसे करेंगे? उसकी आंखों में दया और भय था। फिर माधव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, राधा, मेरे हृदय में अब और कष्ट सहने की शक्ति नहीं बची है। माँ की बीमारी बढ़ती जा रही है, बच्चों का पेट भूखा है और हमारे हालात दिन प्रतिदिन बदलने की बजाय बदतर होते जा रहे हैं। मुझे अब केवल माँ पर भरोसा है। मेरी माँ शैलपुत्री ही हमारी एकमात्र आशा बची है। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ संकल्प था, एक ऐसा भाव जो शब्दों से परे था। वे जानता था कि ये कितना कठिन होगा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके हृदय में अपार कष्ट था जिससे वह किसी को बयां नहीं कर पाता था, सिवाय अपनी माँ भगवती के। नवरात्रि का पहला दिन आया। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। सुबह सुबह माधव ने माँ शैलपुत्री की चौकी सजाई, एक छोटा सा दिया जलाया और अपनी टूटी फूटी आवाज़ में आरती गाई। पहला दिन सामान्य रहा। भूख की हल्की चुभन भी हुई, पर माधव ने उसे अपनी निष्ठा से ढक दिया। उधर कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर जहाँ माता शैलपुत्री अपने दिव्य लोक में विराजमान थी, वह सब कुछ देख रही थी। उसकी दृष्टि त्रिकालदर्शी है और माधव का छोटा सा गांव, उसकी झोपड़ी और उसका संघर्ष सब उनकी आंखों के सामने था। माधव की सच्ची भक्ति, उसका विश्वास माँ के हृदय को स्पर्श कर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस भक्त की परीक्षा अवश्य होगी ताकि इसकी निष्ठा संसार के लिए एक उदाहरण बन सके। परंतु उन्हें ये भी पता था कि ये परीक्षा कितनी कठिन होने वाली है। दूसरा और तीसरा दिन बीत गया। माधव के शरीर में अब दुर्बलता और अधिक बढ़ने लगी। उसके पेट में भूख की आग तेज हो गई, लेकिन वह अपने होठों पर राम नाम का जाप और माँ भगवती का स्मरण बनाए रखता था। काम पर जाना उसके लिए लगभग असंभव सा हो गया था, पर वह फिर भी खेतों में जाता ताकि उसके परिवार को कम से कम मजदूरी तो मिल सके। उसका शरीर कांप रहा था पर उसकी आत्मा अटल थी। चौथे दिन सबसे पहले उसके सामने कष्ट आया। उसकी बूढ़ी माँ की सांसें अचानक तेज हो गई, उसे तेज बुखार चढ़ गया। फिर उनकी पत्नी घबरा गई। गांव का वैद्य आया और उसने सिर हिलाकर कहा, माधव, इनकी स्थिति बहुत नाजुक है, इन्हें अच्छी दवाइयों की जरूरत है जो गांव में नहीं मिलती, शहर से मंगवानी पड़ेगी।
और वह बहुत महंगी है। ये सुनकर माधव के ऊपर मानो वज्रपात हो गया हो। पैसों का तो नामो निशान था ही नहीं। उसके दिल में एक भयानक दर्द उठा। एक और माँ का उपवास, दूसरी ओर माँ की बिगड़ती हालत। हृदय में अपार कष्ट था जिसे वह किसी को कह नहीं सकता था। बस माँ शैलपुत्री की तस्वीर के सामने बैठ गया और रोने लगा। हे माँ, ये कैसी परीक्षा है, मेरी माँ को बचा ले माँ। माता शैलपुत्री अपने लोक में ये सब देख रही थी। माधव की आंखों से बहते आंसू, उसकी माँ की पीड़ा, उसके बच्चों की मासूमियत, भूख, ये सब देखकर कभी कभी उसकी आंखों से देखते हुए आंखों में पानी आ जाता था। उसका हृदय माँ का जो था, वह कैसे अपने बच्चे को इतना कष्ट में देख सकती थी। पर उन्हें विधि के विधान में बंधना पड़ता है। एक सच्चे भक्त को वह उनकी चरम सीमा तक परखना ही पड़ता है, उसकी तपस्या का मूल्य स्थापित हो सके, इसलिए उनको ये सब करना पड़ता है। दिल कठोर हो चुका था, पर यह कठोरता सिर्फ परीक्षा की नियति के कारण थी। भीतर ही भीतर उसकी ममता प्रबल थी। माता शैलपुत्री विधि के बंधन से बंधी हुई थी और वह जानती थी कि इस सब का एक महान उद्देश्य था। 5वें और 6ठे दिन विपदाएं एक के बाद एक आन पड़ी। गांव में अचानक सूखा पड़ गया। माधव जिस खेत में मजदूरी करता था, वहां का मालिक कहने लगा, अब काम नहीं मिलेगा क्योंकि फसल सूख गई है। माधव और उसकी पत्नी के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, वह भी खत्म हो गया था। बच्चे भूख से बिलखते और माधव उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता, पर खुद के पेट में आग लगी होती थी। वह पानी पी पी कर दिन का गुजारा कर रहा था। उसकी टांगों में इतनी कमजोरी आ गई कि वह मुश्किल से चल पाता था। लोग उसे देखकर चेतावनी देने लगे, माधव ये उपवास छोड़ दे, पहले अपने परिवार को तो देख, माँ की जान बचा, भगवान ऐसे कष्ट नहीं देता है। एक पड़ोसी ने आकर कहा, माधव ये क्या कर रहे हो? देवी देवता तो तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अपना कर्तव्य निभाएं। तुम्हारी माँ बीमार है, बच्चे भूखे हैं, तुम यहाँ तपस्या में लीन रहोगे, ये कैसी भक्ति है? ये शब्द मानव के हृदय को चीर कर गए। उसने किसी से बहस नहीं की, बस नम आंखों से अपनी माँ की तस्वीर देखी और अपने मन में कहा, माँ ये लोग नहीं जानते, मेरा कर्तव्य सिर्फ तुम्हारे चरणों का है, मेरा कर्तव्य तुम्हारी पुकार सुनना है। 7वां और 8वां दिन माधव के जीवन का सबसे कठिन दिन था। उसकी माँ की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी कि उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। पत्नी ने रोते हुए माधव से कहा, स्वामी, माँ शायद हमें छोड़कर जा रही है, कुछ तो करो, हमें उपवास तोड़ना पड़ेगा, हमें शहर जाना पड़ेगा। माधव का हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये अपार कष्ट था जिसके सामने मृत्यु भी फीकी पड़ रही थी। एक तरफ माँ का उपवास, दूसरी तरफ जन्म देने वाली माँ की मृत्युशैया। वह जानता था कि एक निवाला खाने से उसकी माँ का कोई जादू उसे ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन पत्नी की मासूम आशा उसे विचलित कर रही थी। उसने अपने शरीर को घसीटते हुए माँ के पास जाकर बैठा। माँ का शरीर ठंडा पड़ रहा था, माधव की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने माँ का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी आवाज़ इतनी भरा चुकी थी कि वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। माँ शैलपुत्री, मेरी परीक्षा क्यों ले रही हो? क्या मेरे तपस्या में कोई कमी है? क्या मेरा विश्वास इतना कमजोर है कि तुम मेरी पुकार सुन नहीं पा रही हो? उसे लगा उसकी आत्मा चीख रही है, शरीर जवाब दे रहा है, मन हार चुका था। भूख, प्यास, चिंता, ग्लानि सब मिलकर उसे निगलने को तैयार बैठे थे। उसके बच्चों की उदासी आंखें, पत्नी का रोता चेहरा, माँ की अंतिम सांसें, ये सब एक साथ उसे तोड़ रहे थे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जब होता है जब उसके पास कुछ नहीं बचता सिवाय टूटते विश्वास के धागे के। माधव एक क्षण के लिए लड़खड़ाया। उसका मन हुआ कि वह सब कुछ छोड़ दे, उपवास तोड़ दे और अपनी अंतिम शक्ति से अपनी माँ के लिए कुछ करे। पर फिर उसे याद आया, उसकी माँ ने उसे बचपन से सिखाया था, बेटा, जब सब द्वार बंद हो जाए तो केवल ईश्वर का द्वार खुला रहता है। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और माँ शैलपुत्री की तस्वीर के सामने आकर बैठ गया। उसके होठ फरफरा रहे थे। माँ, मुझे क्षमा करना, मेरा विश्वास डगमगा रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे देख रही हो, मैं जानता हूँ तुम सुन रही हो। मैं अपनी अंतिम सांस तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी देह क्यों ना छूट जाए, मेरा विश्वास नहीं छूटेगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दर्द की नहीं बल्कि एक अदम्य निष्ठा की। उसने अपनी सारी शक्ति को अपनी प्रार्थना में लगा दिया। उसके शरीर कांप रहा था पर उसकी आत्मा अडिग थी। यह उसकी तपस्या की पराकाष्ठा थी। नवमी का दिन आया, नवरात्रि का अंतिम दिन। गांव के सब लोग कन्या पूजन कर रहे थे, व्रत खोल रहे थे, लेकिन माधव की झोंपड़ी में मातम था। उसकी माँ ने लगभग सांस लेना बंद सा ही कर दिया था। पत्नी उसकी फुट फुट कर रो रही थी, बच्चे डरे हुए थे।
माधव का शरीर अब लकड़ी के समान हो चुका था। वह बस आंखों में आंसू लिए होठों पर जय मां शैलपुत्री का जाप किए बैठा था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हृदय के अंतिम कोने से माँ को पुकारा, माँ अब तो आ जाओ, अब और नहीं सहा जाता, मेरे हृदय में अपार कष्ट है, माँ ये मुझसे बयां नहीं हो पा रहा है, बस तुम ही जानती हो। ठीक उसी क्षण जब माधव ने अपनी अंतिम पुकार लगाई, एक चमत्कार हुआ। झोपड़ी के बाहर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। पहले तो रोशनी इतनी तीव्र थी कि आंखों को चमकाचौंध कर रही थी, फिर धीरे धीरे वह प्रकाश एक दिव्य आकृति में बदलने लगा। एक मधुर मनमोहनी सुगंध पूरे माहौल में फैल गई। हवा में एक अद्भुत शीतलता का अनुभव हुआ और एक शांति सी छा गई जो माधव ने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस ही नहीं की थी। माधव ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कोई साधारण महिला नहीं थी, कोई गांव की वृद्धा नहीं, बल्कि स्वयं जगत जननी माँ शैलपुत्री थी। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शीतल और कांतिमान था। माथे पर दिव्य तेज चमक रहा था। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल था। उनकी सवारी नंदी बैल भी उनके पीछे खड़ा था। माँ की आंखों में असीम दया, प्रेम और ममता का सागर उमड़ रहा था। माधव के शरीर में अचानक जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसकी सारी कमजोरी गायब हो गई। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा और उसके मुंह से अनायास निकला, माँ। उसकी आवाज में सदियों की प्रतीक्षा, सदियों का प्रेम और सदियों का विश्वास समाया हुआ था। उसकी आंखों में खुशी से आंसू बहने लगे जो उसकी सूखी आंखों से अब तक नहीं बह पाए थे। पत्नी और बच्चे भी ये दिव्य दृश्य देखकर भयभीत होकर श्रद्धा से भर उठे थे। माँ शैलपुत्री ने अपनी मधुर अमृतवाणी में कहा, उठो मेरे पुत्र माधव, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें खरे उतरे हो। तुम्हारा विश्वास अटूट है, तुम्हारी धैर्य अनुपम है, तुम्हारी निष्ठा अद्वितीय है। मैंने तुम्हारी अपार कष्ट को देखा और हर क्षण तुम्हारे हृदय में उठते भाव को भी महसूस करा है। तुम्हारी माँ की आंखों में भरते पानी को मैंने अपनी आंखों में महसूस किया है। माँ की आंखों में अब भी ममता का सागर था। उन्होंने अपनी कठोरता का रहस्य खोला। पुत्र, मुझे विधि के विधान के अनुसार तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ी थी। बिना अग्नि परीक्षा के कुंदन कहाँ बनता है? तुम कुंदन से भी बढ़कर हो। मैंने तुम्हें हर पल देखा, हर पल तुम्हारे साथ भी थी। जब तुम्हारी माँ की सांसें थमी थी तब भी मेरी शक्ति उनके शरीर में प्राणवायु का संचार कर रही थी। माधव अवाक रह गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह बस माँ के चरणों में लिपटा रहा। माधव, माँ ने फिर कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हर मनोकामना आज मैं पूर्ण करूंगी। माधव ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, केवल असीम शांति और कृतज्ञता ही। उसने कहा, माँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। मेरी माँ स्वस्थ हो जाए, मेरे बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़े और मेरा परिवार सुख शांति से रहे। और हाँ माँ, इस संसार में जितने भी मनुष्य अपने कष्टों से जूझ रहे हैं उन पर आपकी कृपा बनाए रखना, उनके विश्वास को धैर्य बंधाए रखना और निष्ठा का महत्व उनका बनाए रखना, ताकि वे भी अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकें। उसकी आवाज में मनुष्य का कल्याण निहित था। माँ शैलपुत्री मुस्कुराई। तथास्तु मेरे पुत्र, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। तुम्हारे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होगा। और जो तुमने जग के कल्याण की बात कही है वही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हारी ये कथा युगों युगों तक मनुष्यों का मार्गदर्शन करेगी, उन्हें विश्वास, धैर्य और निष्ठा का महत्व बताएगी। जैसे ही माँ ने ये शब्द कहे, माधव की माँ ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे वे कभी बीमार हुई ही नहीं। उन्होंने उठकर माधव को गले लगा लिया और कहा, मेरे बच्चे, मुझे लग रहा था कि मैं मर चुकी हूँ, पर अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। ये सब जग जननी माँ की कृपा है। बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई जब उन्होंने देखा कि उनकी दादी उठकर बैठ गई है। माँ शैलपुत्री ने माधव और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन से माधव का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और कई सालों तक जीवित भी रही। उनके खेत हरे भरे हो गए और माधव का परिवार कभी भूखा नहीं सोया। माधव ने अपने गांव में छोटा सा मंदिर बनवाया जहां हर नवरात्रि पर वह माँ शैलपुत्री की कथा सुनाता
उसकी कथा सुनकर दूर दूर से लोग आते थे और उनकी आंखों में भी माधव के जैसे ही आंसू उभर आते थे। भाव और श्रद्धा के आंसू माधव की कथा विश्वास, धैर्य और निष्ठा की अमर गाथा बन गई। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी अपार कष्ट आए, कितने ही उतार चढ़ाव आए, कितने भी घोर चेतावनी क्यों ना मिले, अगर हमारा विश्वास अड़िग है, हमारा धैर्य अचर है, हमारी निष्ठा अटल है, तो स्वयं माँ भगवती हमारी सहायता करने के लिए स्वयं आती है। उनकी दया हर सच्चे भक्त पर बरसती है। वह हर मनुष्य के भाव को समझती है, भले ही वह हृदय में अपार कष्ट को क्यों छुपाए बैठा हो। माधव की तपस्या ने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, पर अंत में अपने भक्तों पर असीम कृपा भी करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। साथियों, इस वीडियो में माता शैलपुत्री की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार होता रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी देता है। नवरात्रि की प्रथम व्रत कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में लिखकर भेजें। जय माँ शैलपुत्री लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स ना हमें केवल प्रेरित करते हैं, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का रास्ता बनते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ जगचंडी, जय माता।